हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लेसन वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, लेसन वाइज देखेंगे। तो आज हम सिर्फ लेसन नंबर 1 रोटेशनल डायनेमिक्स के PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, 26 क्वेश्चंस है। ये इसके आंसर्स आपको इजीली टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ये 26 क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आपका रोटेशनल डायनामिक ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM। ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। देन ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन, सेकेंड क्वेश्चन, ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। इनमें ये रिलेशन जो है वो पूछा गया है इन UCM। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। देन फोर्थ क्वेश्चन है शो दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू 1/2 L omega. This is omega 1/2 L omega, where L is angular momentum and omega is angular velocity. तो ये 3 मार्क के लिए पूछा गया है। देन फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आज ये लास्ट ईयर पूछा गया है। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको इजीली आपके बोर्ड टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्टेट इट्स SI यूनिट एंड डायमेंशंस। तो इसके लिए 3 मार्क्स है। देन 7 नंबर का क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, और रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। तो इसका एक्सप्रेशन निकालना है। देन 8 नंबर का क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 पॉइंट्स को 2 मार्क्स है। ओके, तो हाफ मार्क के पॉइंट्स रहते हैं, 4 पॉइंट्स मिनिमम आपको लिखने हैं, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फॉर ए कोनिकल पेंडुलम प्रूव दैट tan थीटा इज इक्वल टू V² अपॉन RG। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। फॉर ए कोनिकल पेंडुलम का जो इक्वेशन है tan थीटा का वो आपको लिखना है, ठीक है। तो 3 मार्क्स के लिए है वो। 10 नंबर का क्वेश्चन है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन बी ड्रिवन सेफली ऑन अ बैंक रोड। जो बैंकिंग ऑफ रोड्स नाम का जो टॉपिक है उसमें ये आपको क्वेश्चन आंसर उसका मिल जाएगा, ठीक है। तो बैंक रोड का जो टॉपिक है उसमें ये सर्च कीजिएगा। शो दैट द सेफ्टी स्पीड लिमिट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द व्हीकल, यानी M इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो एक्सप्रेशन है वो आपको वहाँ तक लिखना है। ओके, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए। डायग्राम निकालनी ज़रूरी रहती है। फिज़िक्स में डायग्राम निकालो ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं रहता है, पर टेक्स्ट बुक में अगर डायग्राम है तो आपको वो निकालनी पड़ती है, ठीक है। 12th नंबर का क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। देन 13 नंबर का क्वेश्चन है शो दैट द टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज कंजर्व्ड, ठीक है। टोटल एनर्जी को निकालना है, तीनों भी पोजीशन, लो, हाईएस्ट एंड मिडल पोजीशन के टोटल एनर्जी का इक्वेशन निकालना है एंड शो करना है कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट,
ओके। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड गिव इट्स 2 एग्जांपल्स। अब पीछे हमने क्वेश्चन देखा था डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यही आप करते हो तो ये 14 वाला क्वेश्चन कवर हो जाता है उसी में, उसका आंसर। तो डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड उसके 2 एग्जांपल, ये आप डिस्टिंग्विश में भी आपको लिखना ही है, ठीक है। तो 15 नंबर का क्वेश्चन पढ़ती हूँ अभी। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी at lowest point and at highest point for a particle revolving in vertical circular motion। vertical circular motion का टॉपिक है ये। तो उसमें देखना है आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है लोएस्ट पॉइंट में एंड हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। पर जब पार्टिकल रहता है तो व्हाट इज़ द लीनियर वेलोसिटी, ओके। तो ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। इसका एक तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ये क्वेश्चंस राइट डाउन कीजिए और उसके आंसर्स एक बुक में लिख लीजिए, यानी आपका अब लेसन प्रिपेयर हो जाएगा। देन 16 नंबर का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ बैंकिंग ऑफ रोड्स। अभी हमने एक एक्सप्रेशन देखा था बैंकिंग ऑफ रोड्स में, तो तभी ये आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है, ओके। देन 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, स्टेट एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का एसआई यूनिट लिखना है। ऑब्टेन इट्स डायमेंशंस, उसके डायमेंशंस भी लिखने हैं। तो 1 मार्क एसआई यूनिट है और 1 मार्क डायमेंशंस को है, ओके। तो ऐसा 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी व्हेन ए रिजिड बॉडी इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग, हेंस फाइंड काइनेटिक एनर्जी फॉर ए सॉलिड स्पीयर। तो ये रोलिंग मोशन नाम का जो टॉपिक है इसमें आपको ये आंसर मिल जाएगा। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, वहाँ तक आपको ये लिखना है। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। देन 19 नंबर का क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल ऑफ मास एम जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द डिफरेंस इन द टेंशंस इन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे अभी हमने एनर्जी का देखा था एक्सप्रेशन, एनर्जी निकालने के लिए, फिर उसके बाद में लीनियर वेलोसिटी का देखा। अब यहाँ पे टेंशन पूछा गया है, तो टेंशन निकालना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट पे क्या टेंशन है वो निकालना है। वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक बार करते हो तो ये पूरा हो जाता है। सो हियर वी सी दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन टॉपिक ये जो है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन 20 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेट एंड प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सेस। तो ये भी 3 मार्क्स के लिए एक्सप्रेशन है। तो जैसे पीछे परपेंडिकुलर एक्सेस पे क्वेश्चन था, यहाँ पे पैरेलल एक्सेस पे क्वेश्चन है, ओके। दोनों भी करना है। तो देन 21 वाला क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ, इन अ सर्कुलर मोशन एज्यूमिंग वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा है, ये ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट। तो 3 मार्क्स के लिए ये एक्सप्रेशन है 21 नंबर में। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल कंपोनेंट, टेंजेंशियल एंड रेडियल कंपोनेंट में रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है a इज इक्वल टू at प्लस AR, वो वहाँ तक आपको ये लिखना है। 3 मार्क्स के लिए है ये क्वेश्चन। देन 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेट एन एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, स्टेट करना है सिर्फ किसका, सॉलिड यूनिफॉर्म डिस्क का। और वो कैसी है, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ओके। हेंस डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना ही है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकालना है। अबाउट अ टेंजेंट इन द प्लेन, टेंजेंट अबाउट टेंजेंट निकालना है इन ए प्लेन ऑफ द डिस्क एंड अबाउट अ टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। ये 2 केसेस आपको इजीली, ये भी आपके बुक में मिल जाएगी 4 मार्क्स के लिए। जो डी सेक्शन आता है ना, 4 सेक्शन रहते हैं ABCD, डी सेक्शन 4 मार्क्स के क्वेश्चन का रहता है, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो ये हो गया हमारा 22 क्वेश्चन तक। देन हम देखेंगे 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टोटल काइनेटिक
एनर्जी ऑफ ए रोलिंग बॉडी। तो रोलिंग मोशन में ही जाना है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सिर्फ उसका फॉर्म अलग है, अभी हमने पीछे ही देखा था। तो ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। देन 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, वो ही लेसन में 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। देन 25 नंबर का क्वेश्चन देखो। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एट डिफरेंट पोजिशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। एनर्जी इज कंजर्व्ड, ऐसा करके पीछे क्वेश्चन था। तो वही क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्म उसका अलग है, तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है। एक्चुअली आपने वो कर लिया तो ये भी आपको आ जाएगा। 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ गया है, यानी आया हुआ है पहले। ओके, तो देन लास्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 1 मार्क का जो फर्स्ट ए सेक्शन है उसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो डिफाइन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अभी तक ये जो है, बाकी और बहुत सारे क्वेश्चंस वही रिपीटेडली आए हुए हैं, पूछे हुए हैं। ये 26 क्वेश्चंस आप करते हो तो आपको इजीली आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। तो हर एक क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके आंसर्स आप टेक्स्ट बुक में आपको इजीली फाइंड आउट हो जाएंगे। तो इसको लिख लो एक बुक पे, और आपका ये लेसन नंबर 1 तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम लेसन नंबर 2 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।